नमस्कार। इस वर्ष का होली का त्योहार 4 मार्च को था और 4 मार्च की सुबह हमारे बिहार में होली का त्योहार बड़ा उमंग से शुरू हुआ। हमारे यहाँ का परंपरा है कि पहले पाक का डोका खेला होता है होली में, उसके बाद से रंग लगाया जाता है 12 बजे तक रंग, उसके बाद तब शाम में अबीर का परंपरा है, अबीर गुलाल का परंपरा है। लेकिन रंग के समय तक तो ठीक है, रंग चला 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, लेकिन उसके बाद शाम का समय जो गुलाल का समय जो होता है, गुलाल खेलने की जो हमारे यहाँ की परंपरा है कि बड़े लोग आशीर्वाद के तौर पर छोटों के माथे पर अबीर का तिलक लगाते हैं। उस समय आते आते शाम का लगभग शाम का 4 बजे का समय आते आते बिहार के राजनीतिक फिजा में रंग गुलाल के अलावा एक और तरह का एक तरह की बात चलने लगी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अब राज्यसभा में जाएंगे। इस तरह की बातें जो है तो मीडिया में आने लगी। शाम होते होते बात बहुत तेजी से बढ़ी और अब इसके लिए इस पर चर्चा होने लगा। बाद में यह बात सत्य हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा में अपना नामांकन भी कर दिया है। ये सब राजनीति के अपना पहलू है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तृत रूप से। इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, हो रही है मीडिया में, इसी पर आजकल बातचीत चल रहा है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के राजनीति के केंद्र बिंदु में विगत 20 से 21 साल से लगातार बने हुए हैं। इन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र में रहे हैं और बिहार की राजनीति इन्हीं इर्द गिर्द घूमती रही। 24 नवंबर 2005 को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था और 24 नवंबर 2005 से लेकर के और इस बार का जो मैंडेट मिला था उनको 14 नवंबर 2025 में जो बिहार का चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी पूर्ण बहुमत मिला था और उन्होंने सत्ता फिर संभाली थी और विकास की पटरी के राह पर चलता हुआ बिहार उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में चलता रहा। बीच के घटनाक्रम इसका जिक्र हम लोगों ने शुरू में किया। लगभग 21 साल से सत्ता के केंद्र में रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए और बिहार के आवाम के लिए, बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस प्रकार का युगांतरकारी कदम उठाए होंगे कि लगातार बिहार की जनता ने केंद्र सत्ता के केंद्र में रखा और मुख्यमंत्रित्व का उन्हें बार बार मुख्यमंत्रित्व का भार उन्हें सौंपती रही बिहार की जनता। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उनका अपना वोट बैंक, विकास का जो उनका काम करने का तरीका, सामाजिक समीकरण, कहा जाता है कि नीतीश कुमार से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग का माहिर व्यक्ति आज तक न हुआ है। फिर भविष्य में क्या होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का माहिर उन्होंने देखा कि सत्ता में बने रहने के लिए केवल लोक लुभावन घोषणा और इस तरह का केवल वादा की आवश्यकता नहीं है, धरातल पर काम करना होगा और धरातल पर किस तरह का काम करना होगा इसके लिए उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए और धरातल में जो उनका काम करने का तरीका है, इसमें सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 2005 में जो कार्यकाल संभाला था, उसी दिन से महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके आत्मसम्मान, उनके मान सम्मान में वृद्धि और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए बिहारी मानसिकता जो बहुत पूर्व से चली आ रही थी, महिलाओं को चौकट के भीतर, उन्हें चौकट से बाहर निकालने के लिए प्रथम कार्यकाल से ही उन्होंने उस रोड मैप पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला युगांतरकारी जो घटना है बिहार में, 9वीं वर्ग की बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए बालिका साइकिल योजना, प्रत्येक बालिका जो बिहार में 9वीं वर्ग में नामांकित थी, उसे स्कूल जाने के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाता था, 8वीं तक पढ़ लेती थी और उसके बाद हाई स्कूल में जाने के लिए 9वीं 10वीं में, हाई स्कूल चूंकि दूर हुआ करते थे और उन्हें आने जाने का कोई साधन नहीं था, तो पहली बार
विश्व के इतिहास में शायद पहली बार यह है कि विद्यालय जाने के लिए अपने यहाँ के छात्राओं को सरकार ने साइकिल के लिए 3,000 रुपए की एक मुफ्त राशि उन्हें दी, उनके गार्जियन को, कि आप अपने घर के जो बच्ची है, जो छात्रा है, जो स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ने जाएगी, 8वीं से 9वीं में जाएगी, तो उसे पढ़ने के लिए आप साइकिल खरीद करके दीजिए। इसके लिए सरकार ने एक मुश्त 3,000 रुपए की राशि प्रत्येक छात्रा को मुहैया कराई। बालिकाओं में यह उनके आत्मसम्मान में और उनके पढ़ने के प्रति उनके रुझान में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया। निश्चित रूप से जो बालिका है, जो छात्रा है, उसकी माँ को भी केंद्रित किया गया इसमें। घर की जो बच्चियां हैं, बच्चे तो किसी तरह अपना साइकिल वगैरह से चले जाते थे, तो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि एक तो छात्रा है, वह तो वोटर नहीं है, लेकिन उसकी माँ अपने बच्ची को आगे बढ़ते हुए देखते हुए और नीतीश कुमार के वोट बैंक में वह सम्मिलित हो गई। उसके बाद जो युगांतरकारी जो घटना है, वह उन्होंने बहुत भांप करके और देखते हुए बिहार की महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बिहार में पूर्णतः मद्य निषेध के लिए 2016 में बिहार पूर्णतः मद्य निषेध वाला राज्य घोषित कर दिया और बिल्कुल ही शराबबंदी और बाकी सब जो नशा वगैरह है इसके लिए, और इसके लिए महिलाओं के सुझाव पर ही इस पर कदम उठाया गया और सख्ती से इसको लागू किया गया। उसके बाद महिलाओं को अपना केंद्र में रखते हुए, केंद्र में उनके विकास को देखते हुए, जो 2006 में पहली बार जो बिहार में पंचायत का जो चुनाव हुआ, उसमें 50% महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित कर दिया गया। तो सबसे पहला देश में यह सबसे पहली बार लगता है कि 2006 का जो बिहार में पंचायत का जो चुनाव हुआ, उसमें 50% महिलाएं त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय, उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और उन पदों पर मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के अध्यक्ष, एकल पद भी होते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और उसमें 50% महिलाएं उसमें जीत करके आई। तो यह भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि बिहार की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया पंचायती राज में। उसके बाद नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी 50% आरक्षण। फिर उसके बाद उन्हें नौकरी देने की जो बारी आई, उसके लिए बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में फेज वाइज ढंग से 35% का फ्लैट आरक्षण महिलाओं के लिए आज है। उसमें सिपाही से लेकर के और बड़े पदों पर जो होता है, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग से जो बहालियां होती है एसडीएम और डीएसपी के स्तर तक के लिए, इसमें भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके आत्मविश्वास के बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार का काम करने का अपना एक तरीका है और ग्राउंड लेवल पर उनका दिखता है। वह केवल घोषणा करने वाले और इस तरह से मंच पर खड़ा होकर के भाषण देने वाले राजनेताओं में से नहीं। उनके काम को आप खुली आंखों से देख सकते हैं। महिलाओं के आत्मसम्मान को उन्होंने देखा कि यदि महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ता है तो एक तरह से हमारा बिहार विकसित प्रदेश की श्रेणी में भी आएगा, महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और हमारा वोट बैंक भी बना रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए। इस बार का जो 2025 का जो आम चुनाव हुआ, इसमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चला, जिसमें 10,000 रुपया प्रत्यक्ष रूप से जो अपना रोजगार शुरू करने वाली जो महिलाओं ने जो आवेदन दिया था, एक मुश्त राशि की सहायता 10,000 रुपये का सीधे उनके खाते में भेजा गया। इस प्रकार महिलाओं के लिए जो पेंशन वगैरह की जो राशि थी, हालांकि उसमें पुरुष वर्ग भी हैं 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये। बहुत सारी योजनाओं की लिस्ट यदि बनेगी तो अनगिनत योजनाएं हैं बिहार सरकार में,
बिहार सरकार की, जिसमें महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, बालिका प्रोत्साहन की योजनाओं के लिए, पढ़ने के लिए, उनसे नौकरी रोजगार से लेकर और सभी स्तर पर उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 21 साल से बिहार में यह कार्य होते आ रहा है। बालिका प्रोत्साहन योजना मैट्रिक में पास करने वाली, फिर इंटर में पास करने वाली लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए, ग्रेजुएशन करने वाले के लिए 50,000 रुपये, इस तरह से सहायता राशि उन्हें दे करके और उन्हें सशक्त करने का और उन्हें बिहार के विकास में भागीदार बनाने के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लिए, बिहार राज्य के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं को लागू और क्रियान्वित किया गया। इन्हीं के बदौलत, काम के बदौलत, क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और काम के बदौलत उन्होंने सत्ता में पुनः वापसी करके 4 टर्म से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के रहे और बिहार की सत्ता के केंद्र में केंद्र बिंदु है। इस तरह से अनेक योजनाएं जो है बिहार में अपना सत्ता को बनाए रखने के लिए, बिहार की जनता को के बीच में लोकप्रिय रहने के लिए, लोकप्रियता के शिखर पर रहते हुए उन्होंने अपना सत्ता का जो सफर है वह तय किया है। आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार के वीडियो में बिहार के विकास के अन्य पहलुओं पर या आखिर 21 साल से माननीय मुख्यमंत्री ने किस प्रकार किन कार्यों को किया, यहाँ की जनता ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री का दायित्व देते रहे, बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी सरकार को बनाए रखा। फिर आगे चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों के लिए। तब तक नमस्कार।